हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएलसी सर्किट के बारे में। देखो, पहला जो फेज चला था हमने बात की थी आरएल सर्किट के बारे में। दूसरे में हमने की आरसी सर्किट के बारे में। अब हमने दोनों के बारे में इंडिविजुअली तो बात कर ली, अब मिक्स में चलेगा, आरएलसी मिल के आएगा। ठीक है, तो आरएलसी के हम जो क्वेश्चन करेंगे इसकी एक ड्रॉबैक है कि हम इसका इक्वेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे यहाँ पर डायरेक्टली। इक्वेशन क्यों नहीं फाइंड कर पाएंगे डायरेक्टली? क्योंकि हमारे पास बस एक चीज नहीं होगी, टाइम कांस्टेंट। इस वजह से हम इसका नहीं फाइंड कर पाएंगे। आरएलसी सर्किट आता है तो हम उसके उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए वोल्टेज या करंट की फाइंड करते थे हम पिछले वाले क्वेश्चंस में। तो हम अब जो हेल्प लेंगे, फिलहाल अभी नहीं, अभी तो हम केवल आरएलसी सर्किट को टाइम डोमेन से ही पढ़ेंगे। आरएलसी सर्किट में जब वोल्टेज या करंट की इक्वेशन पूछी जाए तब हम यूज करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। फिलहाल हम उसका यूज नहीं करने वाले हैं। हम पहले कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि यहाँ से टाइम डोमेन से भी कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि हर जगह हम लाप्लास लगाने नहीं बैठेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो हमसे ये वैल्यू पूछिए। जो काम हम पहले करते थे आर एल के लिए जीरो माइनस पे और सी के लिए जीरो माइनस पे, वही काम यहाँ पे करेंगे। फिर जीरो प्लस पे, फिर टी का इन्फिनिटी पर। ठीक है, वही काम करना है उनके लिए जो इंडिविजुअली बात करते थे, यहाँ पे भी वही बात करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ, एट टी कस टू जीरो माइनस शुरू करते थे। ठीक है, जीरो माइनस पे क्या क्या अगर निकाल देते, इंडक्टर के अक्रॉस करंट और वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, बस यही बात करते थे। तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट निकालनी है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन टी कस टू जीरो माइनस पे इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर होता है ओपन सर्किट, और यहाँ पे जो स्विच है वो कैसे रहने वाला, ओपन सर्किट। ठीक है, क्योंकि टी का टू जीरो पे बंद किया गया, जीरो माइनस पे ओपन ही रहा होगा। तब ये किस टाइप का दिखेगा सर्किट, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ये सर्किट हमें दिखेगा, ये रहेगा, ये 10 वोल्ट यहाँ पे आया, 200 ओम, इंडक्टर हट जाएगा, उससे पास होने वाली करंट को नाम दे दिया मैंने आई एल जीरो माइनस, क्योंकि जीरो माइनस पे निकाल रहा हूँ। कैपेसिटर हो जाता है ओपन सर्किट, ओपन करो बिल्कुल सेम क्वालिटी के साथ जिस टाइप की मेंशन है वहां पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, वी सी जीरो माइनस। ठीक है, और ये जो है ये तो ओपन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 200 ओम। ठीक है, तो ये वाली हमें आई एल जीरो माइनस और वी सी जीरो माइनस निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से ओपन, यहाँ से ओपन, तो यहाँ से जब 10 वोल्ट से करंट आ रही होगी ना, इधर जा पाएगी, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है। तो आई एल जीरो माइनस की जो वैल्यू आ गई यहाँ से कितने आ गई, आई एल जीरो माइनस जो आ गई, जो कि हमें पता आई एल जीरो प्लस के इक्वल होती है, कितने आ गए, दोनों चार ओपन सर्किट है, 0 एम्पियर। वीसी जीरो माइनस निकाल लेते हैं, केवीएल लगा लो, और ये या तो वैसे लगा लो। ठीक है, अपनी मर्जी है, चलो केवीएल लगा लेते हैं। तो जब मैं केवीएल लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -10, 0 एम्पियर जा रही है 200 से, प्लस वी सी जीरो माइनस इजिकल्स टू 0 वोल्ट। तो ये वाला 200 इंटू जीरो जीरो हो गया, और ये -10 जाकर उधर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, डायरेक्ट सोल्व कर दिया मैंने, वी सी जीरो माइनस, जो कि हमें पता है वी सी जीरो प्लस के इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इंडक्टर करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता, इसलिए जीरो माइनस और जीरो प्लस की वैल्यू से चेंज सेम रहती है। और ऐसे कैपेसिटर सडन चेंज वोल्टेज के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता, इसलिए उसकी भी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम अब तक निकाल चुके हैं, ये हमसे पूछ रही। ठीक है, एक ये, अरे एक ये। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली दो वैल्यू आ गई, ये भी आ चुकी है और ये भी आ चुकी है। ठीक है, पहले दो वैल्यू आ गई। अब देखो, इनफाइनाइट पे पूछ गया, अभी इनफाइनाइट की तरफ नहीं जाते हैं, आगे देखो क्या पूछेगा, वी एल जीरो प्लस आई सी जीरो प्लस। तो ये वाली वैल्यू कहाँ से आएंगी, और ये वाली डेरिवेटिव वाली, तो हमें पता, फॉर्मूले पता है दो, हमें जो फॉर्मूले पता है मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, मैंने फॉर्मूला लिख लिया, ये फॉर्मूला मैंने पहले सबसे पहले वीडियो में ही बताया था, जब आरएलसी का, आरसी ये ट्रांजिएंट का शुरू किया था लेक्चर। तो वी एल इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, यहाँ से मैंने सोल्व कर लिया डी आई एल अपॉन डी टी के लिए, क्योंकि हमें
जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू निकालनी है। टी इक्वल्स टू जीरो प्लस लगा दूंगा तो सेम चीज बन जाएगी ऊपर। ठीक है, हर जगह देख रहे हो तुम, यहाँ पे वी एल जीरो प्लस चाहिए, पहले मुझे डी आई एल जीरो प्लस अपॉन डी टी निकालना है, ऐसे ही यहाँ पे निकालनी होगी। ठीक है, आई सी जीरो प्लस अपॉन सी। ठीक है, तो पहले जीरो प्लस पे वी एल जीरो प्लस आई सी जीरो प्लस निकाल लें, उसके बाद ये वैल्यूज आ जाएंगे। तो जीरो प्लस पे हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किट बनाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 2, एट टी इक्वल्स टू जीरो प्लस पर क्या होगा, इंडक्टर तो हो जाता है ओपन सर्किट। ठीक है, ले ओपन सर्किट तो होता है, लेकिन उसके साथ क्या, जहाँ पे इंडक्टर होता है उसके पैरेलल में क्या आता है, जो भी हमने जीरो माइनस पे उसकी करंट आई, जीरो माइनस पे जीरो एम्पियर आई है, तो वो उसके पैरेलल में ओपन सर्किट रहेगा। जीरो एम्पियर का मतलब ओपन सर्किट। और कैपेसिटर के साथ क्या होता है जीरो प्लस में, कैपेसिटर के सीरीज में जहाँ पे कैपेसिटर लगाता है ना, वहाँ उसके सीरीज में क्या आ जाता है, जो जीरो माइनस पे वैल्यू आई थी, यानी 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर हो जाता है शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करना, और इस बार स्विच जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी सर्किट को बनाते हैं, इसमें बस मॉडिफिकेशन होंगे। ठीक है, इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 10 वोल्ट, ये 200 ओम। यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ था, देखो इंडक्टर को तो हमने कर दिया शॉर्ट। ठीक है, सॉरी, इंडक्टर होगा ओपन सर्किट, तो इंडक्टर को मैंने ओपन सर्किट कर दिया। लेकिन कंडीशन क्या आती है, जो भी जीरो माइनस पे वैल्यू आई है वही क्या आएगी, इसके पैरेलल में आएगी। ठीक है, तो इसके पैरेलल में जीरो एम्पियर है, वही सब ये रह जाएगा ओपन सर्किट। ठीक है, इसके दो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ था, इंडक्टर इंडक्टर लगा था ना यहाँ पे, तो उसकी जगह जीरो माइनस जीरो प्लस पे निकालते हैं, तो जीरो प्लस पे उसके अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया इंडक्टर की बात। कैपेसिटर को करते हैं शॉर्ट, कैपेसिटर को मैंने कर दिया शॉर्ट, देखो शॉर्ट कर दिया। उसके सीरीज में जो जीरो माइनस पे वैल्यू आई थी, 10 वोल्ट आई थी, उसको लगा देंगे सेम पोलरिटी के साथ, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो करंट जो आईसी जीरो प्लस निकालनी है, वो किस तरह डायरेक्शन क्या होगी उसकी, हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, ओरिजिनल को, जो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में दे रखी है ना, प्लस माइनस पोलरिटी, तो प्लस टर्मिनल में एंटर करनी चाहिए यहाँ पे, तो आईसी जीरो प्लस नीचे की तरफ जाती हुई होगी। ठीक है, सारे उसमें, तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम काम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आईसी जीरो प्लस। ठीक है, कभी ये उल्टा मत कर देना वहां पे। ठीक है, स्विच हो जाएगा क्लोज, अब क्लोज हो ही चुका, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे आ गया 200। ठीक है, अब मुझे आईसी जीरो प्लस और वी एल जीरो प्लस की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगी मेरे चार चीजें एक साथ निकल आएंगी। ठीक है, यहाँ से उसके बाद भाई इन्फिनिटी का वो रह जाएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से 10 वोल्ट से जो करंट निकलेगी वो तो जीरो एम्पियर ही रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, आगे कोई करंट नहीं जा पाएगी। यहाँ पे 10 वोल्ट की है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाले इसमें केवीएल लगा देता हूँ, लगाओ केवीएल, तो ये आ जाएगी 10 प्लस 200 आईसी जीरो प्लस इजिकल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमने सोल्व जब करा, इसको कितना आ जाएगा, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आईसी जीरो प्लस इजिकल्स टू माइनस का 100 अपॉन 200 हो जाएगा। ये इसको सिंप्लीफाई कर लो, आईसी जीरो प्लस 10 से डिवाइड कर देंगे, -1 अपॉन कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। ठीक है, इसको मिली एम्पियर में कभी कभी आंसर मिल जाता है, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, वो एम्पियर में आ जाएगा। फिलहाल एम्पियर में ही रखते हैं। ठीक है, तो आईसी जीरो प्लस आ चुका है। ठीक है, अब अगला काम है मेरा वी एल जीरो प्लस निकालना, तो मैं क्या करूंगा, अब इस बार ऐसे लगा दूंगा केवीएल। तो जब मैं ऐसे केवीएल लगाने जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 10 यहाँ शुरू किया, प्लस 200 इंटू जीरो, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रही है। ठीक है, ये याद रखना, 200 से क्या जा रही होगी, जीरो एम्पियर, क्योंकि आगे ओपन है, प्लस बी एल जीरो प्लस प्लस 10, और मैं घूम के वापस आ गया, इजिकल्स टू जीरो, 10 से 10 कट गया, ये हो गया जीरो, तो यहाँ से डायरेक्ट वी एल जीरो प्लस कितना आ गया, वी एल जीरो प्लस आ गया 0 वोल्ट। ठीक है, तो आईसी जीरो प्लस आ गया, वी एल जीरो प्लस आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझसे इनकी डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी थी, तो पहले वाले डेरिवेटिव को यूज करता हूँ मैं,
ठीक है, टी कस टू जीरो प्लस पे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, डी आई एल जीरो प्लस अपॉन डी टी, ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा वो वी एल जीरो प्लस अपॉन एल, ये आया जीरो, वी एल जीरो प्लस, अभी हमने ये निकाला अपॉन एल, तो जीरो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। तो यूनिट क्या आएगी, देखो यहाँ पर डी आई ए, यानी ऊपर डी आई एल मतलब एम्पियर चेंज इन करंट अपॉन डी टी, नीचे टाइम यानी सेकेंड, ठीक है। आगे पूछो डी वी सी टी अपॉन डी टी निकालना, यानी डी वी सी जीरो प्लस अपॉन डी टी, डी वी सी जीरो प्लस अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, आई सी जीरो प्लस अपॉन सी, आई सी जीरो प्लस की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -1/20, डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू को सर्किट में देखते हैं, सी जो था हमारा 100 माइक्रोफैराड था, 100 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1/20, 100 की इसमें की तो ये बचा केवल 10⁻⁻⁴, ठीक है, 10⁻⁻⁴ ऊपर जाके 10⁻⁴ बन जाएगा, जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का ये हो जाएगा 10,000, 10,000 को डिवाइड करो 20 से तो बचा 1,000, सॉरी 10,000 माइनस, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ अपॉन 20, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, जब यहाँ सोल्व करा डी वी सी जीरो प्लस अपॉन डी टी की वैल्यू कितने आ जाएगी, यहाँ पे जीरो से जीरो कट का 1,000 को उससे क्या था 500 आ गया, और यूनिट क्या आ गई, डी वी सी यानी वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज अपॉन डी टी यानी सेकंड, ठीक है। तो ये इसकी आ गई यूनिट। अब देखो बचा क्या, सारी चीजें निकल चुकी हैं, जीरो माइनस जीरो प्लस की बात सब खत्म हो गई। अब यहाँ पे देखो ये भी आ गए वी एल जीरो प्लस आई सी जीरो प्लस, ये डेरिवेटिव वाले भी आ गए। अब इनफाइनाइट पे बात रह गई है, बस इनफाइनाइट पर सर्किट ड्रॉ करते हैं। इनफाइनाइट पे क्या होता है, इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, कैपेसिटर ओपन हो जाता है, और स्विच जो होगा वो जीरो पे ही बंद हो चुका तो बंद ही रहने वाला, ठीक है। तो मैं टी कस टू इनफाइनाइट पे सर्किट बनाता हूँ, क्या कैसे दिखेगा, चलो इसको बनाओ। पहले तो 10 वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ, फिर था 200 ओम का रजिस्टर, ये हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, एट टी कस टू इनफाइनाइट पे, ठीक है। 200 ओम का रजिस्टर, उसके बाद इंडक्टर था, इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट और उससे जाने वाली करंट, ठीक है, आई एल इनफाइनाइट। यहाँ पे था कैपेसिटर, वो हो जाता है ओपन, और यहाँ पे वी सी इनफाइनाइट, ठीक है। आगे क्या, स्विच हो गया क्लोज, ये आ गया 200, ठीक है। जो भी चीज पूछ रहा है सब निकाल सकते हैं हम। अगर यहाँ पे आई सी इनफाइनाइट भी पूछ सकता है, वैसे भी निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछता तो आई सी इनफाइनाइट जीरो आ जाएगा, वी एल इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा क्योंकि शॉर्ट हो गया, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये सब पूछे नहीं है चीजें। तो यहाँ पे देखो ये जो आई इनफाइनाइट है, आई एल ऑफ इनफाइनाइट है सॉरी, तो ये कैसे जाएगी, ऐसे करके जाएगी, यहाँ से निकली ऐसे निकली ऐसे निकली जाती रहेगी, क्योंकि वहां तो ओपन है, इस टाइप से घूम कर आ जाएगी। तो इसके पास एक ही रास्ता है, तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज 10 और रेजिस्टेंस कितना मिला, 200 प्लस 200, ये हो जाएगा 200 अपॉन 400, यानी 200 अपॉन 400, ये हो जाएगा 250 यानी 1/40, ठीक है, 1/40 एम्पियर। आगे देखो क्या बचेगा, आप पूछा मुझसे वीसी इनफाइनाइट, वीसी इनफाइनाइट क्या, 200 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, तो वीसी इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 200 आई एल इनफाइनाइट, तो 200, तो ये कितना आ जाएगा, जब 40 से डिवाइड करेंगे 200 को तो आ जाएगा कितना, 5 वोल्ट, ठीक है। ये सब चीजें पूछी थी, ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, देखो सब कुछ निकल आया। कुछ और भी पूछेगा तो हमें पता ही है, बस एक बार सर्किट बनाना चाहिए कैसा, उसके बाद तो सिंपल बचता है केवीएल और केसीएल लगाना, उसके इसके अलावा कुछ भी नहीं है, केवीएल केसीएल लगाना आता तो फिर तो बहुत आसान है, ठीक है।
कुछ भी ऐसा पूछता तो ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पे देखो ज्यादा कुछ करना था नहीं इसमें, बस एक बार सीख जाओ कि जीरो माइनस पे क्या करते हैं, जीरो प्लस पे क्या करते हैं, और ये थोड़े से दो चार फॉर्मूले ये याद रखना। फिलहाल आई होप आप लोगों को समझ आया हो, ये पहला वीडियो था आरएलसी सर्किट का। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे आरएलसी सर्किट के बारे में। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।